फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी हमारे चैनल पे जिसका नाम है आईडी टेक्नो। तो आपके लिए फिर वीडियो लेकर तो गाइस इस बार मैं फिर से आपके लिए वीकली टेक न्यूज़ लेके आया हूं। क्या हुआ पिछले एक डेढ़ हफ्ते में, तो आज हम सारा उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस पहली खबर स्टार्ट करते हैं सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग की तरफ से बहुत अच्छी खबर आ रही है। सैमसंग ने गैलेक्सी बुक एस नाम से एक लैपटॉप लॉन्च करा है। नियर अबाउट इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 70,000 रुपए है। बाहर अभी इंडिया में नहीं आया, कोई एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट नहीं है। बट इसके बारे में बात करी जाए, इसमें क्या मिलेगा, 8 GB की रैम मिल रही है हमें। और गाइस ये बताया जा रहा है बहुत स्लिम लैपटॉप होगा। इसमें जो बैटरी यूज करी है वो सैमसंग कह रहा है 23 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। अगर आपको पता होगा नॉर्मली हम कोई भी लैपटॉप यूज करते हैं 4 to 5 आवर्स देता है, तो अगर 23 आवर क्या है सैमसंग का 20 घंटे देता है। बहुत बढ़िया लैपटॉप हो सकता है। देखते हैं इंडिया में अगर आएगा या नहीं आएगा। अगली खबर हमारी आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi आपको पता है प्रोडक्ट्स बनाता रहता है, तो अब यही बताया जा रहा है Xiaomi के नवंबर में गेमिंग डेस्कटॉप्स आएंगे। गेमिंग मॉनिटर का आया जा रहा आएंगे 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएंगे। गाइस बताया जा रहा है 33 to 34 इंचेस के कर्व मॉनिटर होंगे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि Xiaomi के प्रोडक्ट्स हमेशा बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। देखते हैं कि Xiaomi इस बार क्या धमाका करता है। नवंबर में क्या है कि अगर दिसंबर तक इंडिया में लिया था तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़े गेमिंग मॉनिटर्स होंगे। अब अगली खबर आ रही है हमारे Oppo की तरफ से। Oppo ने क्या करा है, Oppo ने ऑली चैटबॉट नाम से एक बॉट रिलीज करा। तो क्या होगा ये भी बताया नहीं रहा है कि अपडेट के साथ आएगा या कैसे आएगा, ये भी तक कुछ भी नहीं बताया Oppo ने। बट जहां तक उम्मीद करिए एक अपडेट आएगा उसमें मिल जाएगा। तो होगा क्या, व्हाट्सएप पे जाके हम ऑली नाम का जो चैटबॉट होगा उससे बात कर सकते हैं, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। शायद हमें वो रेजोल्यूशन दे पाए। ये नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बना लेंगे उसको, बाकी क्या पता, देखते हैं क्या होगा। बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने की फीचर कैसे होगा कि हम चैटबॉट से बात करेंगे, अगर अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, शेयर होगी, कैसे होगा। अगली खबर भी गाइस हमारी ओप्पो की तरफ से आ रही है। तो ओप्पो के आपको पता होगा ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली ग्रेटर नोएडा में गाइस आपको पता होगा कि यहाँ पे ओप्पो की फैक्ट्री है। तो वहां नियरली हर साल 4 मिलियन यूनिट्स बनाई जाती हैं और लगभग इंडिया में और थोड़ी बहुत बाहर एक्सपोर्ट करी जाती हैं। तो ओप्पो का कहना है कि 2020 में ओप्पो इसको प्रोडक्शन को डबल कर देगा और 8 मिलियन यूनिट्स बनाएगा। तो गाइस देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है इंडिया के लिए। मेक इन इंडिया जब से इनिशिएटिव आया, सारी कंपनीज आ रही है और ये डबल हो रहा है। अब अगली आ रही है फिर से हमारी खबर सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की तरफ से मुझे बहुत अच्छी खबर आ रही है कि सैमसंग क्या कर रहा है, ग्रेफाइन बैटरी पे काम कर रहा है। गाइस अगर ग्रेफाइन बैटरी, अगर आपको पता होगा हम अभी लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं अपने फोन में, जो भी फोन है तो उसमें हमें आपको पता है नॉर्मल बैटरी बैकअप मिल जाता है और अच्छा खासा चल जाती है। बट जो सैमसंग ग्रेफाइन बैटरी वर्क कर रहा है, तो गाइस इसमें बताया जा रहा है कि अगर 6000 mAh की भी बैटरी होगी तो उसको अगर हम 30 से 45 मिनट चार्ज करेंगे फुल चार्ज हो जाएगी। और गाइस उसके बाद वो जो बैटरी का यूजेज है वो भी बहुत धीरे धीरे खत्म होगा। गाइस काफी अच्छी बात है। तो उम्मीद करिए सैमसंग 2020 में क्या पता सैमसंग S11 के साथ या एस नोट 11 के साथ ले आएगा। अगली खबर है हमारे फिर से जो आजकल हर जगह छाया पड़ा है रियलमी की तरफ से। रियलमी का कहना है कि दिसंबर से पहले पहले वो अपने ऑफिशियल एक्सक्लूसिव स्टोर खोल देगा हर जगह। अगर देखने की बात होगी आप जाएंगे वहां पे, जैसे आपको पता है हमें मी का शोरूम मिलते हैं, मी स्टोर के जाके, तो वैसे हमें रियलमी के मिलेंगे जहाँ पे हमें सिर्फ रियलमी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और देखने वाले काफी, मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि ऑफलाइन जाके हम एक बार फोन देख पाएंगे रियलमी की कैसे हैं, कैसे वर्क करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अगली खबर आ रही है हमारी वन प्लस की तरफ से। तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वन प्लस टीवी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे वन प्लस के सीईओ ने बताया है कि जो वन प्लस टीवी होगा सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होगा, उसके बाद बाहर लॉन्च होगा। देख सकते हैं गाइस कितनी बड़ी बात है कि जहां बाहर प्रोडक्ट्स पहले लॉन्च होते हैं फिर बाद में इंडिया में 1 महीने बाद, कभी कभी 2 महीने बाद आते हैं। वहां पे वन प्लस क्या कर रहा है, इंडिया में प्रोडक्ट सबसे पहले लॉन्च कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये काफी सही चीज है। अगली खबर आ रही है हमारे हुआवे की तरफ से। हुआवे के पीछे रहे तो अगर हुआवे ने अपना किरण 980 का प्रोसेस जो सक्सेसर है किरण 990 को बना लिया है, कहा जा रहा है सितंबर 6 को लॉन्च होगा और इसमें 5G होगा। अभी तक कोई डिटेल्स नहीं दिए कैसे आएगा, बस हुआवे ने यूट्यूब पे अपना एक टीजर लॉन्च करा जहां पे बताया कि 5G 6 सितंबर ओ किरण 990 6 सितंबर और उसमें 5G एक्सपेक्टेड है। तो बहुत अच्छी चीज है। किरण हुआवे के लिए काफी मुश्किलों से निकलता, हुआवे अब काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब लास्ट खबर की बात करते हैं, ये जो आ रही है हमारी गूगल की तरफ से। तो गूगल का आपको जैसे पता होगा गूगल के जो भी एंड्रॉइड होता है उसका नाम होता है पी, कुछ भी मार्शमेलो, ऐसे नाम हमेशा गूगल रखने के लिए फेमस है। ओरियो, एनपी, अब जैसा नाम बताया जाता है वो एक्सपेक्टेड था कि जो एंड्रॉइड आ रहा है उसका नाम क्यू होगा। बट अभी अभी गूगल ने इसका एंड कर दिया और जो इसका क्यू का नाम होगा एंड्रॉइड 10।
तो मुझे लगता है गूगल को लग रहा है कि जी जब तक पहुंच जाएंगे XYZ तो उसका क्या नाम रखेंगे, इसलिए गूगल ने उस टेंशन को हटाने के लिए अभी सही एंड्रॉइड का नाम एंड्रॉइड 10 रख दिया है। तो गाइस बस यही थी इस हफ्ते की सारी टेक न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं।